नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मचे सियासी हलचल के बारे में, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और खुद को मुख्य चुनौती के रूप में पेश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए धांधली के गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि उनके पास इसके सैकड़ों वीडियो और दस्तावेज मौजूद हैं। उनके इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस को तेज कर दिया है। एक तरफ ये आरोप बीजेपी और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक जानकार इसे 2027 के चुनाव से पहले माहौल बनाने की रणनीति के रूप में भी देख रहे हैं कि बार बार चुनावी गड़बड़ी की बात उठाना कहीं ना कहीं संभावित हार की आशंका को पहले से ही राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश भी हो सकती है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है। ऐसे में यूपी की सियासत अब सीधी टक्कर की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है, जहां आरोप प्रत्यारोप के बीच 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे और राजनीतिक विश्वसनीयता की भी परीक्षा बनने जा रहा है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल तेजी से गर्म हो चुका है। सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और रणनीतिक दांवपेच के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। हाल के बयानों में उन्होंने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए धांधली के आरोप लगाए और दावा किया कि उनके पास इसके सैकड़ों वीडियो और दस्तावेज मौजूद हैं। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही 2027 के चुनावी समीकरण को मजबूत करने में जुटे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के तेवरों को राजनीतिक रूप से भी काफी खास माना जा रहा है। सियासी हमले और चुनावी आरोप। आपको बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी की हार के बाद पूरा विपक्ष हमलावर मोड में हो गया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने हाल ही में कई मंचों से बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि चुनावों में पारदर्शिता नहीं बरती गई और ईवीएम मशीन का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने पास मौजूद वीडियो और दस्तावेज को भी सार्वजनिक करेंगे, जिससे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते हैं। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक कोई ठोस सार्वजनिक सबूत सामने नहीं आया। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का एक वर्ग कहता है कि ये बयानबाजी आगामी चुनावों के लिए माहौल बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने क्या क्या आरोप लगाए हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्या हार का डर बना रहा दबाव? राजनीतिक हलकों में ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या अखिलेश यादव के लगातार आक्रामक बयानों के पीछे कहीं ना कहीं चुनावी हार का डर भी काम कर रहा है। पिछले कुछ चुनावों में समाजवादी पार्टी को उम्मीद के हिसाब से सफलता नहीं मिल पाई है, जबकि बीजेपी ने लगातार अपनी पकड़ को मजबूत किया है। जानकारों के मुताबिक जब कोई नेता बार बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है तो उसके पीछे दो संभावनाएं होती हैं। या तो वो वाकई में किसी गड़बड़ी की ओर इशारा कर रहा है, या फिर वो पहले से ही संभावित हार को लेकर कहीं ना कहीं परेशान और एक नैरेटिव तैयार करना चाहता है। अखिलेश यादव के हालिया बयान इसी बहस को हवा देते हैं। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने खुद को पूरी ताकत के साथ 2027 की लड़ाई के लिए तैयार बताया है और दावा किया है कि इस बार नतीजा बिल्कुल अलग होगा। पीडीए रणनीति और सामाजिक समीकरण। समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र अब पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला बन गया है। अखिलेश यादव इस रणनीति के जरिए अलग अलग सामाजिक वर्गों को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले की सफलता अभी पूरी तरह से साफ नहीं है।
सवाल ये है कि क्या सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर नए वर्गों को जोड़ पाएगी और क्या ये गठजोड़ बीजेपी की मजबूत संगठनात्मक संरचना को चुनौती दे पाएगा? बंगाल के घटनाक्रम का असर हालिया चुनावी घटनाओं, खासकर वेस्ट बंगाल की राजनीति में हुए बदलावों का असर उत्तर प्रदेश की रणनीतियों पर भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी दलों के लिए एक संकेत है कि केवल गठबंधन या बयानबाजी ही काफी नहीं होती, बल्कि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन और सही रणनीति भी जरूरी होती है। अखिलेश यादव के लिए ये एक खास सीख मानी जा रही है कि उन्हें बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा, वरना सिर्फ बड़े दावों से चुनाव नहीं जीते जा सकते। महिला वोट और नए मुद्दे। अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण और महिलाओं से जुड़े मुद्दों को भी चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये मुद्दा इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और चुनावी परिणामों में उनकी भूमिका भी खास होती है। संगठन में अनुशासन और अंदरूनी चुनौती। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के भीतर भी हलचल देखने को मिल रही है। टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं के बीच बातचीत बढ़ गई है। कुछ जगहों पर असंतोष के भी संकेत मिल रहे हैं, जिससे ये साफ होता है कि पार्टी को अंदरूनी संतुलन बनाए रखना भी एक कहीं ना कहीं चुनौती है। अखिलेश यादव ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि कोई भी नेता टिकट दिलाने का दावा ना करे और अनुशासन का पालन किया जाए। ये कदम पार्टी को एकजुट रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी की रणनीति और जवाब। जहां एक और अखिलेश यादव हमलावर है, वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में अलग अलग हिस्सों में एक्टिव होकर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी की रणनीति साफ है कि विकास, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई क्षेत्रों में खास फोकस कर रही है, जहां चुनावी मुकाबला कड़ा हो सकता है। गठबंधन और विपक्ष की भूमिका। 2027 के चुनाव में विपक्षी एकता भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर अलग अलग दल एकजुट होते हैं तो बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ सकती है। हालांकि गठबंधन की राजनीति हमेशा आसान नहीं होती। सीट बंटवारे, नेतृत्व और स्थानीय समीकरण जैसे मुद्दे अक्सर मुश्किल पैदा कर देते हैं। ऐसे में ये देखना खास होगा कि अखिलेश यादव दूसरे दलों को साथ लेकर चल पाते हैं या फिर नहीं। क्या होगा 2027 का समीकरण? उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि मुकाबला सीधा और कड़ा होने वाला है। बीजेपी अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, जबकि समाजवादी पार्टी बदलाव का दावा कर रही है। अखिलेश यादव के आक्रामक तेवर, चुनावी आरोप और नई रणनीतियां ये दिखाती हैं कि वो इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन उनके बयानों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। खासकर हार के डर वाले भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाते हैं। सच्चाई क्या है, ये तो आने वाले समय में ही साफ होगा। लेकिन इतना जरूर तय हो चुका है कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता का नहीं, बल्कि सियासी विश्वसनीयता और नेतृत्व की परीक्षा बन चुका है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव कई मायनों में निर्णायक होने वाला है। एक और अनुभवी नेतृत्व और मजबूत संगठन वाली बीजेपी, तो दूसरी ओर आक्रामक रणनीति और सामाजिक समीकरणों पर भरोसा करने वाली समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव के हालिया बयान राजनीति में नई बहस को छेड़ रहे हैं। क्या ये चुनावी रणनीति है या फिर संभावित हार का डर? ये सवाल अभी खुला नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि आने वाले समय में यूपी की राजनीति और ज्यादा खास और तीखी होने वाली है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।